INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? 1911 तक पहुँच चुके थे। यानी कि 1911 का जो सेशन था वहाँ तक हमने देखा था, और 1911 का सेशन हमने इसलिए देखा था क्योंकि यहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। दैट वाज द पॉइंट। इसके बाद हमें क्या देखना है? कांग्रेस ही टॉपिक चल रहा है, और कांग्रेस में जो बची हुई चीज़ें उनको आज खत्म कर देंगे पूरी की पूरी। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा कांग्रेस का अधिवेशन होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस जो अधिवेशन हो रहा है कब हो रहा है आपका? तो कांग्रेस अधिवेशन है 1916। ये हमको ध्यान में रखना है, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब कांग्रेस का जो अधिवेशन 1916 का वो कहाँ हुआ था? तो पहली कंडीशन वो आपका कहाँ हुआ था? स्थान अगर हम बात करें, कहाँ हुआ भैया? लखनऊ। अपना जो ये अधिवेशन है, हाँ इसी अधिवेशन में हुआ है। ठीक, जी जी। तो ये हमारा जो अधिवेशन होगा, क्योंकि हम कांग्रेस की हर साल मीटिंग कर रहे हैं, तो कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही है, अगली मीटिंग हो रही है, वो कब हो रही है? आपकी 1916 में हो रही है। इस अधिवेशन में यानी कि सेशन में, कांग्रेस के सेशन में हुआ क्या था? इसको आप कह सकते हैं कांग्रेस का सेशन। तो कांग्रेस के सेशन में हुआ क्या है? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए। कांग्रेस की जो आपके सेशन हो रहा है, इस सेशन के हेड कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष जो थे RC मजूमदार, RC मजूमदार। ठीक है, RC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। दैट इज ए पॉइंट। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पर, वही आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फैक्ट ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण हुई। पहली चीज़ क्या होती है महत्वपूर्ण आपकी? इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपके इससे रिलेटेड हैं कि आपको पता है कि सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन में कांग्रेस दो ग्रुप में बढ़ चुकी थी, दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड होने के बाद ये आपका ये जो आपका 1916 जो आपका सेशन होता है, इस सेशन में कांग्रेस फिर से एक साथ आ जाती है। यानी कि गरम दल एंड नरम दल में समझौता हो जाता है। यानी कि जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट जो थे, इन दोनों में एग्रीमेंट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसकी मदद से हुआ? इन दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ होगा ना, गरम दल नरम दल, कांग्रेस के दो ग्रुप के बीच में। तो कोई ना कोई तो हेल्पर रहा होगा ना। एनी बेसेंट और दो लोग हैं, दो लोगों के हेल्प की वजह से ये समझौता हुआ था। और उनमें से आपका एक का नाम है एनी बेसेंट और दूसरे का नाम है आपका तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो किसकी मदद से हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, याद रखिएगा। तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, इस सहायता से। ये हमको ध्यान में रखना है। मुद्दा सिर्फ क्या है आपका, जो गरम दल है नरम दल है, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन कौन सा? 1916 में, जो लखनऊ में होता है। और जिसके हेड जो होते हैं आप सॉरी जो समझौता कराने में जो हेल्प कर रहे होते हैं, तिलक होते हैं, और बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, इन दोनों की मदद से ये समझौता हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि आपको पता है 1906, अभी बात करेंगे इसके बारे में, 1906 में एक नई कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन बन जाता है, मुस्लिम लीग। एक नई सभा बन जाती है, एक नई कमेटी बन जाती है मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मुस्लिमों के द्वारा किया गया, आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। इसका इस्टेब्लिशमेंट ढाका में हुई थी, इसकी स्थापना। इसका जब हम बात करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। मुद्दा ये है कि साहब मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस, दोनों के बीच में अक्सर क्या रहता था? विवाद रहता था, टकराव रहता था। इन दोनों को टकराव को सॉर्ट आउट करने के लिए 1916 में फिर एक समझौता होता है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहे हैं, गरम दल नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एक साथ आ रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता।
दैट द एग्रीमेंट टेक प्लेस बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। किसके बीच में? मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के बीच में एग्रीमेंट होगा। नाउ द थिंग इज व्हाट कि साहब ये जो आपका एग्रीमेंट हो रहा है ये भी क्वेश्चन बनेगा किसकी सहायता से। दोनों कहाँ घटना हो रही है? 1916 के सेशन में हो रही है। 1916 का सेशन बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन हेड है? आरसी मजूमदार। सॉरी, हाँ ये दोनों लोग एक साथ आ गए, ये दोनों में समझौता हो गया, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस जो थी उसके मुद्दे थे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, मुस्लिम लीग का भी था, लेकिन मुस्लिम लीग थोड़ा सा राह भटक चुकी थी। राह भटकने के अंदर से मतलब हम ये कह सकते हैं कि राह नहीं भटकी, लेकिन वो अपनी मांगों को ज़्यादा डिमांड रखने की, मुस्लिमों के लिए करना चाहिए। तो बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि अंग्रेजों के बहकावे में आ गए लोग, और उन्हें लगा कि पहले देश को आज़ादी लेना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना, देन हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पहले टकराव था, 1916 में आते हैं और दोनों नेता, बड़े बड़े नेता मिलकर बोलते हैं कि पहले हम आज़ादी का सॉर्ट आउट करते हैं। तो मुद्दा यही था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होगा और इस बात ये तय किया जाएगा कि अब हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, पहले हम अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र करेंगे। दिस बिकम अ मेन मुद्दा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया इस किसके मदद से किया गया, ये भी कौन वो लोग थे जो कांग्रेस और इन दोनों के बीच में समझौता करवा रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपको कौन मिलेंगे? तिलक मिलेंगे। और दूसरा जो थे, कांग्रेस की तरफ से तिलक थे और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कहने का मतलब यह है कि तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में आपका क्या होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। इसी को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट, क्योंकि मीटिंग हुई थी लखनऊ में बैठ करके, तो लखनऊ पैक्ट आपका इसी को कहा जाता है। आपसे कई बार पूछ लेता है, लखनऊ पैक्ट लिख देता हूँ पहले मैं, लखनऊ समझौता, पैक्ट, इसे लखनऊ पैक्ट इसी को कहा गया है क्योंकि लखनऊ में समझौता हुआ था। मुद्दा ये आपसे पूछ लेगा कि लखनऊ पैक्ट किससे के संबंधित है। ऑप्शन पढ़ा होगा, एक ऑप्शन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते को लेकर के, या लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन से लेकर के, किसी भी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए आपको आना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड आंसर। यही मुद्दा है आपका कांग्रेस अधिवेशन 1916 का। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हो रहा है। हेड कौन है? आरसी मजूमदार हैं इनके हेड। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं। पहला क्या हुआ है? गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हो जाता है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ये किसकी मदद से होता है? तो ये आपका एनी बेसेंट और तिलक की मदद से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिखता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो रहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हो रहा है वो आपका किसकी वजह से हो रहा है? तिलक और आपका, ठीक है, मोहम्मद अली की वजह से दिख रहा है, सॉरी मोहम्मद अली और तिलक की वजह से आपका समझौता होता है, और इसी को लखनऊ पैक्ट कहा गया। दिस वाज अ पॉइंट, ठीक है। अब आइए मुद्दे पे देखते हैं थोड़ा सा अगला सेशन। यहाँ पे अगला सेशन जो होगा वो भी इम्पोर्टेंट है, जो 1918 में हुआ था, 1918, ठीक है। चलिए 1918 इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉइंट लिख लिया होगा साहब आपने, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी, और हम आज सारे अधिवेशन कंप्लीट कर देंगे। कांग्रेस सेशन, फिर आगे आपका अधिवेशन कहाँ पे होगा? अगला 17 आपको पढ़ना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले 1917 देख लेते हैं, फिर 18 में आते हैं। 18 वाला दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो हम 17 पहले देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1917 का, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। क्या रीज़न है इसका जरा समझ लीजिए। यस, ये इस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को मिलता है मौका कि साहब वो अध्यक्ष पद को संभाले, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर आपका जो अधिवेशन होता है, स्थान जो आपका है, प्लेस जो है आपका, वो आपकी है कलकत्ता, ठीक है। यानी कि अधिवेशन कलकत्ता में होता है, पहली कंडीशन। तो
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है साहब, इसमें आपका कलकत्ता में तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको कौन होता है साहब, एनी बेसेंट होती हैं, यानी कि जो इसकी हेड होती हैं वो आपकी होती हैं एनी बेसेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट यानी कि ये कह सकते हो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है यहाँ पे। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपकी है कौन, एनी बेसेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट से ध्यान रखना है। एक छोटा सा फैक्ट था, अगला देखिए, नोट करते चलिएगा आप लगातार। 1918, इसके पहले आपको पता है गांधी जी प्रवेश कर चुके हैं इंडिया में और चंपारण आंदोलन, बहुत सारी चीजें चली है। 1918 में क्या होता है, कांग्रेस में एक बार फिर से विभाजन आ जाता है। इसे माना जाता है कांग्रेस का दूसरी बार हुआ विभाजन है। तो दूसरी बार विभाजन जो हुआ था उस समय कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसको भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस का सेशन, तो ऐसे लिख लीजिएगा, कांग्रेस का, बिल्कुल भैया, कांग्रेस का अधिवेशन 1918, कांग्रेस का अधिवेशन 1918। ठीक है, 1918, सॉरी बैक कर दीजिए, लिखा नहीं क्या आपने, लिखिए जल्दी से। हो गया, अरे सर बहुत तेज लिख लेते हैं आप, मतलब नज़र मारते हैं सर, आंखों से खेलते हैं क्या आप। कल भैया जी को देखे नहीं, तो भैया जी की कल आत्मा प्रवेश कर गई थी। हाँ, भैया जी कल आत्मा प्रवेश कर गई थी, पता नहीं कौन से में, पता नहीं चल पाया भैया जी कब आत्मा प्रवेश किए। और ऐसी ऐसी आत्मा नहीं पहुंची है, हाँ ऐसी वैसी आत्मा नहीं आ रही थी, अंदर से एक अद्भुत वाली आत्मा थी। कल भैया जी के ऐसी आत्मा पहुंची, भैया जी कविता सुना रहे थे, आधे घंटे तक कविता सुनाते रहे, बंद ही नहीं हो रहे थे, हाँ रुक ही नहीं रहे थे। और ऐसी ऐसी कविताएं सुना रहे थे भैया जी, पता नहीं क्या कह रहे थे, रातों में नींद नहीं आती, जरा हमसे पता नहीं क्या क्या करो। क्या थी भैया जी वो लाइन, सुना दी जरा, भूल गए हम। अरे तो सुना दीजिए, उसमें क्या जाता है। एक लाइन थी जो आपने सुनाई थी, बहुत अच्छी लाइन मारी थी भैया जी ने। अरे हमें याद होता तो हम सुना देते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती है, हम जो मन में होता है सीधा बोल देते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होती है। हाँ भैया जी कोई लाइन मारी, भैया जी बता दीजिए जल्दी से, अच्छी लाइन थी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, खूबचे बता दीजिएगा अकेले में। कांग्रेस का हुआ 1918 का सेशन ले, ठीक, दिल्ली में हुआ था। जगह लिखिएगा, स्थान इंपॉर्टेंट क्यों है, स्थान लिख लीजिएगा। प्लेस हुआ कहाँ, दिल्ली। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके हेड जो थे मदन मोहन मालवीय थे। हेड जो थे मदन मोहन मालवीय। क्लियर। और जो तीसरी कंडीशन साहब यहाँ पे थी वो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन, आप इसको लिख लीजिएगा, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, सेकेंड टाइम स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन। यहाँ फिर से नरम दर और गरम दर में टूटने लगता है। लेकिन क्योंकि अब सेंटर में गांधी आ चुके होते हैं इसलिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मान लेते हैं कमान को, क्योंकि अब गांधी के चारों तरफ घूमेगी राजनीति, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा, कांग्रेस में विभाजन हो भी रहा था, क्योंकि जो भगत सिंह के लाइन वाले लोग भी थे वो भी गांधी को फॉलो कर रहे थे, तो मतलब दोनों तरफ के लोग फॉलो कर रहे थे। हाँ जी, हर साल होती मीटिंग। मैं अभी तो ये तारा इतिहास मैंने क्या ना, अगर हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ लेंगे तो 1947 तक क्या 40 तक जहाँ तक जाएंगे, तो वहाँ तक कांग्रेस के अधिवेशन के माध्यम, सेशन के माध्यम से एक हिस्ट्री का एक बैकग्राउंड ले लेंगे। इसके बाद उन पे भी जो भी घटनाएं हुई हैं,
जितने भी आंदोलन हुए उनको हम फिर दोबारा लेंगे बीच में। ऐसा नहीं कि आप 1917 के पहले 18 के पहले खत्म हो गया हिस्ट्री, वो सब चलेगा। अभी बंगाल विभाजन 1905 का हुआ था, उसका पूरा अध्ययन करना होता है, एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा समझेंगे। जो भी चीज़ें आएंगी 1917 का जो चंपारण आंदोलन, उसको भी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। जितने भी आंदोलन हो, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट आएंगे, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय आंदोलन हो गया, इससे पहले भी जो आंदोलन हुए सबको देखना। अभी तो किसान आंदोलन, जमींदार आंदोलन, इस तरह के आंदोलन पड़े हुए हैं। मजदूर वर्ग के आंदोलन अलग थे, जनजातीय आंदोलन अलग थे, इनको भी थोड़ा सा एनालिसिस करना है। हाँ जी, वो सारे, ये सारे के सारे आंदोलन आपको देखने हैं। अभी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और क्वेश्चन वहीं से फंसते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1918 वाला ध्यान रखिएगा भैया जी। आगे बात की जाए, चलिए। अगला अधिवेशन एक और होता है साहब, आपको पता है 1919 में घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यही कारण है कि साहब 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जनवरी फरवरी के आसपास तुरंत, यानी कि एक विशेष अधिवेशन होता है आपका कांग्रेस का। जी, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहा जाता है इसको। इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों, बस एक ही चीज पूछा जाता है इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। 1920 में बुलाए गए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, क्वेश्चन ये पूछा जाता बस। अगर आएगा, इससे आएगा तो, वरना इससे बस यही फैक्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अचानक बुला लिया गया भैया मीटिंग करनी बहुत जरूरी है, सभी लोग इकट्ठा हो जाइए आकर के। तो ये जो इसी में प्रस्ताव रखा जाएगा, गांधी जी स्वयं अपनी तरफ से प्रस्ताव रखेंगे आकर के। इसी में दो चीजें हुई हैं। पहली कंडीशन, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे होंगे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय। यस, लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। क्लियर। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो आपका है वो ये है कि साहब इस कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, इसी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। दैट इज अ पॉइंट। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा बॉम्बे। यस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टार्ट इसी के बाद से होगा ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अरे सर बस दिल जीत लिया आपने। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले पहले एक्सपायर हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक की इसी बीच डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े सर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, विशेष आपका अधिवेशन बुलाया गया था, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो साहब एक और डेट मिलती है आपकी 1924। अब छोटा सा जल्दी जल्दी लिखी हो, ये तो अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, ये तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र अधिवेशन है ये जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की है। और पूछा था कहाँ हुआ था अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन। गांधी जी को कभी पद का लालच नहीं था, वो कभी मॉनिटर नहीं बनना चाहते थे क्लास के। एक बार लेकिन बस बन गए, कह रहे बस पर्याप्त है, अब दोबारा नहीं बनेंगे हम। चाहते तो हर बार बन सकते थे, कोई मना भी नहीं करता, लेकिन वो चाहते ही नहीं थे कभी। तो लिख लीजिएगा 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ हुआ है, बेलगांव। वो एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ, ऐसे नहीं मिलता ना वो। बेलगांव जो अधिवेशन है आपका, यहाँ पर बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है।
यहाँ पर एयरफोर्स का ट्रेनिंग करने का मौका जरूर मिलता है सबको, यहीं पर बनाया गया। यहाँ पर क्या हुआ साहब, बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अध्यक्ष कौन थे? बाय महात्मा गांधी। अरे गांधी जी वही हैं, आया कर रहे हैं भैया। महात्मा गांधी क्या है? अध्यक्ष हैं। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का जो था, ठीक है। अच्छा, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन हो गया। अब क्या है, 1925 का भी लिख लीजिए साहब यहीं पे। 1925 का जो अधिवेशन था, जी सरोजिनी नायडू उसकी अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला कोई बनेगी जाकर, द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस, एंड दैट सेशन वाज टेक प्लेस इन वेयर? कानपुर। यस, सो जस्ट ट्राई टू राइट डाउन हियर। वो कानपुर अधिवेशन कह सकते हैं आप इसको, कानपुर अधिवेशन। कानपुर भैया अपना कानपुर क्षेत्र यही है, कानपुर अधिवेशन। इसे कानपुर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 1925 में अधिवेशन होता है, इसका कांग्रेस का अधिवेशन है, याद है कांग्रेस का अधिवेशन ही है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? सरोजिनी नायडू। वेंकैया नायडू, वैसे सरोजिनी नायडू। नायडू परिवार, हमको लग रहा है नायडू लोग बहुत काम करते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तमिलनाडु के शायद रहने वाले सारे लोग हैं, और तमिलनाडु के सारे एजुकेटेड ही मिलते हैं हमको लग रहा है मोस्टली। लिट्टे भी तमिलनाडु से निकल रहा है। हाँ नहीं, केरला के तो है ही हैं, बट जो मैंने देखा है कि पॉलिटिक्स में जो परसेंटेज है, जो अच्छे अच्छे पदों में गए, उनका तमिलनाडु का बड़ा रोल है। तमिलनाडु बड़े खतरनाक खतरनाक कैरेक्टर निकले हैं, मतलब नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ दिस, लिटरेसी रेट केरल का है, बिल्कुल सही है, बट जो बड़े बड़े पदों में गए, चाहे साइंटिस्ट दे रहा हो, चाहे इंजीनियर दे रहा हो, मतलब अलग अलग क्षेत्र में, डॉक्टर्स भी अधिकतर तमिलनाडु से, मैथमेटिशियन भी तमिलनाडु दे रहा है, रामानुजम भी वहीं से आ रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी वहीं से आ रहे हैं, सुंदर पिचाई भी वहीं से आ रहा है तमिलनाडु से, जो गूगल का CEO है। हर मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों का, राजनीति में तो है ही है लोग, तो वहाँ के लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। हमारा क्या होता है उद्देश्य, खाना खाया, सो गए, फिर उठे, फिर खाना खाया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर खाना खाया, फिर सो गए। बस हम यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और बहुत चला, मोबाइल चला लिया 2-3 घंटे। भैया जी का तो अलग ही चलता है। हाँ भैया, कांग्रेस अधिवेशन 1925, कांग्रेस अध्यक्ष, और टाइम निकल रहा होता है, फिर कहेंगे नौकरी नहीं मिलती, सरकार बेरोजगार करे, वैकेंसियाँ नहीं क्लियर है। जिस समय वैकेंसी निकलनी थी उस समय तुमने डाला ही नहीं सही से फॉर्म, एज निकलने के बाद तुम फॉर्म डालोगे, सही से तैयारी करोगे। पहले मौके मिले उनको तुमने कभी दिया ही नहीं सीरियस, पहला अटेम्प्ट है, कौन तैयारी करे, नेक्स्ट अटेम्प्ट देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट पता लगा तुम्हारे से हजारों लड़का बैठे हैं वहाँ पे, खुद नए आ गए बैच के, फिर तुम वहाँ पे बैठे रहोगे। आगे आइए, मुद्दे पे आइए। गुवाहाटी अधिवेशन, अगला कौन सा क्वेश्चन? गुवाहाटी होगा। नहीं सर, इम्पोर्टेंट है, बस वही लिखा रहे हैं सर, हम बहुत आपका ध्यान रखते हैं। गुवाहाटी अधिवेशन, हाँ जी, यस, अरे सर बिल्कुल यस, अयंगर। वो खैर नहीं लिखना है इसमें, हमको बस एक पॉइंट लिखना है, ये 1926 में हुआ था। और यहाँ पे एक चीज़ हुई थी, इसलिए इसको लिखा रहा हूँ बस, क्योंकि इस वाले अधिवेशन में ये तय किया गया था कि अब कांग्रेस के जितने सदस्य होंगे वो खादी के कपड़े पहनेंगे, यानी कि कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी अनिवार्य किया गया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। वी विल प्रमोट इंडियंस, बाबा रामदेव, स्वदेशी अपनाओ। हाँ, और स्वदेशी अपनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? पतंजलि के सामान खरीदो, ऐसा बाबा रामदेव कहते हैं। और खरीदना भी चाहिए, क्यों नहीं खरीदें अगर आपको लगता है तो, फोर्स नहीं है। तो भैया यहाँ लिख लीजिएगा, कांग्रेस के मंच से
कांग्रेस के मंच से खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सो कांग्रेस के मन से खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। ये एक सेशन आपका यहाँ दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक सेशन और दिखाई पड़ता है। जरा पानी की बोतल दीजिएगा, थोड़ी सी, थोड़ा दे दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, आधी बोतल दीजिएगा, बस बस। अगला जो सेशन है वो आपका 1929 1929 लाहौर में हुआ था। अरे बस सर, बस 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 सर। बेटिया पानी कहाँ से लाई हो? मजा नहीं आया मतलब क्या? सर कांग्रेस का अगला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। उन्नीस सौ उनतीस। स्थान बताने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लाहौर लिख ही दिया पहले, फिर भी लिख लीजिएगा स्थान, क्योंकि आधे लोग होते हैं जो नशे में रहते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि लाहौर का मतलब क्या है। ऊपर लिखा गया होगा तो शायद उनको आइडिया नहीं चल पाए, इसलिए मेरा ये दायित्व है। क्यों शिवन जी? मतलब ये लिखना मेरा दायित्व है कि लाहौर अधिवेशन में लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? हेड कौन थे? वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन खत्म करते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा और डेप्थ में आएंगे चीज़ों को लेकर के, मज़ा आएगा, मतलब मज़ा आने वाला है डेप्थ में लेकर, थोड़ा सा चलेंगे डेप्थ में लेकर के। अभी तो केवल अधिवेशन बता रहे हैं। हाँ जी, आधा किलो में जाएगी, आधा किलोमीटर नीचे चलेंगे डेप्थ में। हाँ, जितना आप कहेंगे उतना ले जाएंगे डेप्थ में। आप आधा किलोमीटर डेप्थ में नीचे चलें, चाहे आप 1 किलोमीटर चलें, जितना कहेंगे उतना डेप्थ लेते चले जाएंगे सर, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। तब तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बात की गई थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। डेट कौन सी है, लिख लीजिए जरा सा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया साहब, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और साहब आपका ये कहा जाता है कि अब हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। और इसका सेलिब्रेशन किया गया पहली बार, कब किया गया? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे जाकर के हमने इस चीज का उद्घोष किया, सेलिब्रेशन किया। दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, हम देखेंगे इसके बारे में बाद में। तो एक ये अधिवेशन है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, और ये महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता है एग्जाम के नजरिए से। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अधिवेशन और है जिसे हम कहते हैं कराची अधिवेशन 1931 का। कराची अधिवेशन 1931 का जी, कराची में हुआ था वो। ठीक है, तो कराची अधिवेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या है साहब आपका? चलिए, तो भैया कराची अधिवेशन उन्नीस 31 का जो अधिवेशन था वो कराची में हुआ था, इसीलिए इसको कराची अधिवेशन कहा जाता है। 1931 का जो अधिवेशन था वो कराची में हुआ था, इसीलिए इसे कराची अधिवेशन कहा जाता है। तो स्थान भैया लिख लीजिएगा, कराची। वर्तमान में कराची कहाँ पे भैया? पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पे बम फोड़े जाते हैं।
बेटिया बम देखे हो? बम नहीं देखा? माँ तुझे सलाम एक मूवी है सनी देओल की, उसको देख लीजिएगा। मतलब बहुत सारे बम एक आदमी बांध के छोड़ दिए जाते हैं, बड़ा खतरनाक होता है बम, तबाही लेके आता है। ताज होटल पे हमला हुआ था 2008 में, तब आई थिंक आप लोगों के माइंड तो एक्टिव रहे होंगे, ध्यान आ रहा है वो चीज़ जब हमला हुआ था। आपको तो खैर माइंड में रही है वो चीज़ें होंगी। बेटे आपको ध्यान है ताज होटल पे जब हमला हुआ है? मेमोरी कुछ याद आ रही है? उस समय क्या देश में चल रहा था जब हमला हुआ था? तो स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी उस दिन। हम भी गए थे स्कूल, बढ़िया खुशी 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 जाएंगे, लौटाल दिए गए, 2-3 दिन की छुट्टी कर दी गई थी। हाँ 3 दिन की छुट्टी की गई थी पूरे देश में। शोक भी किया गया था, नेशनल शोक बनाया गया था, क्योंकि इतने लोगों को मारा गया था, मतलब मारा था आतंकवादियों ने। कश्यप को पकड़ा भी गया, तो है चीज़ें हैं। लेकिन चलिए हम मुद्दे पे बात करते हैं। कराची से याद आ जाता है कई बार, अब ऐसा पाकिस्तान क्यों कराता है पता नहीं जी। तो भैया कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जिसके हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। ये ध्यान रखना है इस पे। और क्या ध्यान रखना है इस पे? एक चीज की मांग की गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी, और वो ये, ब्लैक से भी दिखेगा नहीं, वाह क्या कलर मैंने चूज किया है। वो ये था कि साहब यहाँ पर पहली बार मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी कांग्रेस के मंच से, कि लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, और उसकी बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाई थी। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, तो मुद्दे की बात यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और 2 इंपॉर्टेंट अधिवेशन देखते हैं। फैजपुर अधिवेशन भी उतना है इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फैजपुर एक जगह का नाम पड़ता है, लेकिन उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 38 और एक 39। 38 का अधिवेशन जो है वो आपका कौन सा कहलाता है? हरिपुरा अधिवेशन। और 39 का त्रिपुरी अधिवेशन। तो इन दोनों को भी हमको ध्यान में रखना है। चलिए, इसको बारे में नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं आप लोगों ने। तो नोट कर लिया, तो आगे बात कर लेते हैं। और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे पहले कंडीशन आपकी क्या है, आपका लिख लीजिएगा हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो था वो 1938 में हुआ था, 1938 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये थे आपको। हरिपुरा एक जगह है, कहाँ पड़ती है? ये जगह जो आपकी है ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में पड़ती है। हाँ जी, कौन सा? ये ठीक है, चलिए। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अच्छा, जब ये बन रहे हैं पहली बार, तो इनका जो नाम प्रपोज किया था वो किसने किया था? अध्यक्ष बनने के लिए वो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। मतलब कि बस सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाए, इस बात का प्रस्ताव दिया था किसने? महात्मा गांधी ने दिया था।
प्रस्ताव रखा था। किसने भैया? महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। क्लियर? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है। आया, चलिए बस इतना पर्याप्त इसके लिए। अगला लिख लीजिए साहब, त्रिपुरी अधिवेशन। महात्मा गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस को बनाना चाहिए साहब, ये प्रस्ताव रखा गया, मतलब कहने का तात्पर्य ये है। क्लियर? अच्छा, अगला जो सेशन होगा, अगला सेशन जो हो रहा है वो 1939 में होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, और यहीं से हम एंड कर देंगे। लास्ट क्या वो पता है आखिरी कौन थे स्वतंत्रता के दौरान? 1939 का जो अधिवेशन है ये आपका त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन कहलाता है। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ पे? त्रिपुरी भी एक जगह है, इनका नाम ही है हरिपुरा और त्रिपुरी। ये दो कांग्रेस के अधिवेशन त्रिपुरी और हरिपुरा के नाम से चलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हरिपुरा अधिवेशन, तो आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष कौन। डायरेक्ट पूछेगा, ये नहीं पूछेगा 1939 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, ऐसा नहीं चले। हो सकता है पूछ ले, फिर भी संभावना यही है। त्रिपुरी एक जगह है जो पड़ती है मध्य प्रदेश में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी अधिवेशन की? मजेदार बात, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। और यहीं से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है थोड़ा सा, तो उसको भी लिख लीजिएगा। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। हुआ ये था कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के मंच का जो अध्यक्ष बने एक ही बार बने, एक ही व्यक्ति बने। सुभाष चंद्र बोस दोबारा, क्योंकि युवा नेता थे और सुभाष चंद्र की पब्लिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दोबारा खड़े होते और जीत जाते हैं। जब सुभाष चंद्र दोबारा खड़े होते हैं तो गांधी जी इस बात का अपोज करते हैं और गांधी जी अपना एक कैंडिडेट उतार देते हैं। मतलब होता नहीं, जिस पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, तो गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट उतारा था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ये रमैया वास्ता नहीं है, एक मूवी आई थी। पट्टाभी सीतारमैया किसके कैंडिडेट थे? गांधी जी के थे। और सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी क्या कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं, और इन दोनों में क्या होती है, सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है। पट्टाभी सीतारमैया क्या जाते हैं, हार जाते हैं बेचारे। और जब ये हारते हैं, इस बात को लेकर के बड़ा बवाल होता है कि यार बताओ पट्टाभी सीतारमैया हार गए, और किस कैंडिडेट थे? गांधी जी। तो गांधी जी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अगर मेरा कैंडिडेट हारा है तो इसका मतलब कैंडिडेट की हार नहीं, मेरी हार है। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्रभाव वो कम हो रहा है। ऐसा वो स्टेटमेंट देते हैं आकर के मंच से। और इसके बाद जब ऐसा पता चलता है, जितने भी कांग्रेस के लोग, सबको पता चलता है कि गांधी संन्यास लेंगे तो आज़ादी कौन दिलाएगा आगे चल करके, क्योंकि अंग्रेज तो गांधी जी को केवल मान रहे हैं, बाकी और किसी को नेता मानते ही नहीं थे, गांधी की बातें सुनते थे केवल वो। और जब ऐसी बात इनको पता चलती है तो ये करते हैं कि गांधी जी को राजनीति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी जी ही हैं वो, इसलिए जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन गांधी जी इसी तय करते थे आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। इसीलिए ये इनका कहना था कि अगर मैं अध्यक्ष पद बना हूँ और गांधी जी ही इस बात के लिए नहीं सहमत हैं तो मेरे अध्यक्ष पद रहने को कोई मतलब नहीं है। ये इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, ये इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा दे देंगे, स्वाभाविक सी बात है, तो मामला शांत हो जाएगा। इसी के बाद इन्होंने अपना एक अलग बनाया था, बात करेंगे। फॉरवर्ड लीग का गठन किया था। पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था, तो जब इस्तीफा दे गए थे तो इन्होंने फॉरवर्ड लीग की किस पार्टी बनाई थी, तो वो हम उसको कवर करेंगे तब जब हम सुभाष चंद्र बोस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा अधिवेशन की कहानी चलेगी। इसके बाद चालू हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप ध्यान रखिएगा, जब इस्तीफा दे देंगे तो पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन बना अगला, कोई ना कोई तो अध्यक्ष रहा होगा, तो साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। कहाँ क्वेश्चन आया था, किसमें? अच्छा, नहीं आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया, रिजाइन किया, देन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, देन इट इज कॉल्ड राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार ही हमारी कहानी पूरी की पूरी चलती है। अब क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, 45 तक वही चलेगा, तो अबुल कलाम आज़ाद अगले अध्यक्ष बन जाएंगे और लगातार चलते जाएंगे।
और अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक रहे अध्यक्ष। इस तरह कई सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। आज़ादी के दौरान आपको पता है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। आज़ादी के दौरान JB कृपलानी। इस प्रकार ये कांग्रेस का सदन खत्म होता है और हम फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए दिन के साथ। तब तक आप भी अपना शुभ और मंगल करते रहिए, अलग अलग नहीं, एक साथ करिएगा शुभ मंगल, और मिलते हैं। ठीक भैया, धन्यवाद। कोई नोट तो नहीं कर रहा? नोट करते रहो।